अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। जहीर साहब ने अपना सर दीवार से दे मारा। ज़हरा काज़मी से जी मुलाकात तो किसी सूरत नहीं हो सकेगी। अदालत ने फैसला सुना दिया। जहीर अपना सा मुंह लेकर रह गया और रोते पिटते हुए अदालत से 9-2-11 हो गया। मेहदी काज़मी से मुस्कुराते मुस्कुराते जब लोगों ने पूछा कि भाई क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि जी जहीर को उसकी असल औकात याद दिला दी, यानी कि जहीर को जो धूल है वो चटा दी गई है। ज़हरा काज़मी से मिलने की दरखास्त लेकर अब 2023 में आना, अभी दफा हो जाओ, 9-2-11 हो जाओ। तुम्हारी शक्ल जो है वो बच्ची को किसी सूरत नहीं दिखानी, क्योंकि तुम गलत किस्म के इंसान हो। जहीर अपने लूले लंगड़े किस्म के चमचों के साथ सिंध हाई कोर्ट में जलीलो खार होता रहा, जो कि उसने अपने नसीब में लिखवा लिया है। 3 जनवरी से पहले मुंह किसी सूरत ना दिखाना। जिब्रान नासिर ने जलील नेक्सस की बोलती बंद कर दी। और यकीन करें वो चेहरे नहीं भूलते जो लोग वहां पर मौजूद थे। उन्होंने बताया इतना जलील होने के बाद भी जलील नेक्सस जो है लोगों के सामने मुस्कुराहट या जो है वो कोई अच्छे तासुरात देने की कोशिश करता रहा, लेकिन क्या करें कि जो दिल का हाल था वो चेहरे पे आ गया और ऐसा लग रहा था कि अब ये दीवार से जो है वो सर मारना शुरू कर देगा। इसलिए वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही जो है वो मज़ा आने वाला है। जैसे जैसे आगे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो चीखें ये लोग मार रहे हैं अब हमें सुनाई देना शुरू हो गई हैं। अब बड़ा ही मज़ा आ रहा है क्योंकि जिस तरह से इन्होंने बच्ची को अपने काबू में किया हुआ था, जकड़ा हुआ था, बच्ची को ब्लैकमेल कर रहे थे, अब इनको पता चल चुका है कि जी बच्ची तो इनके हाथ से जा चुकी है। अब जहीर लाहौर में जी बहुत सर्दी है, अब अगले साल तुम जो है वो लाहौर जाना। अदालत ने जहीर पर पाबंदी लगा दी है। जहीर को सिंध हाई कोर्ट ने ज़हरा काज़मी से मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी। ये बकवास कर रहे थे इतने दिन से बैठ के कि शोहर को बीवी से मिलने से कोई नहीं रोक सकता, जितना हक वालिदैन का है उतना हक शोहर का है। ओ भाई, किसका शोहर, कौन सा शोहर? क्या तुम लोग अपने शोहर की बात कर रहे हो? क्योंकि जहाँ तक हमें पता है जहीर की तो शादी ही नहीं हुई ज़हरा काज़मी से। वो निकाह जो कि तुम लोग कहते हो कि निकाह हुआ है, निकाह खां मुतादिद बार अपना जो है वो बयान तब्दील कर चुका है। जो उसको चाय पिला देता है वो कह देता है जी, पहले कहता है कि जी निकाह नहीं मैंने करवाया, मैं ऐसा नहीं था, मैं वैसा नहीं था, मैं वहाँ पर नहीं था। फिर चाय पिलाई तो बेचारे ने असलियत बताई। फिर उसको कहा कि जी बेल करवाएंगे, 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराएंगे, तो कहता है हाँ जी मैंने अल्लाह की खातिर जो है वो निकाह करवा दिया, मैंने तो इस्लाम की खातिर निकाह करवा दिया। तो ये ऐसे लोग हैं जिनके अपने निकाह जो है मशकूक हैं, उनको लोगों के वलीमे और निकाह की परवाह है। तो इस वक्त ये जहीर साहब बहुत ज़्यादा टेंशन में है। मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा चंदा इकट्ठा करके उनको टिश्यू पहुंचा दें, ताकि उनको पता चले कि आवाम जो है इतना तो कर सकती है कि उनको टिश्यू दे सकती है। तो मेहदी अली काज़मी माशाल्लाह जी बहुत मुस्कुराते हुए निकले थे और उनको पता था कि हक और सच की जीत होगी, वक्त लगेगा, मुझे भी पता था, आपको भी पता था। लेकिन आप देखें कि आखिर में मुझे ना मेरे टीचर ने कहा था जब मैंने करियर अपना स्टार्ट किया, उन्होंने कहा कि मारिया 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जो है वो बड़ा आपको स्मूथ लगता है, शॉर्टकट है, बड़ी जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे, और दूसरा रास्ता जो है वो थोड़ा सा देर लेता है, उसके रास्ते भी टेढ़े मटेढ़े हैं, प्रॉब्लम्स हर्डल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो तुम वो चुनना जिसमें प्रॉब्लम्स ज़्यादा हों, वो सही का रास्ता होता है। यही रास्ता मेहदी काज़मी ने चुना और आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मंजिल तक पहुंचने वाले हैं। बड़ी हर्डल्स थी, बड़ी प्रॉब्लम्स थी, शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए इंसान को ज़िंदगी में। इंसान को जो है वो देर पा अगर कामयाबी चाहिए या अपनी मंजिल तक पहुँचना है या आपको हक और सच पर यकीन है और आपने जीतना है, तो आप मेहदी अली काज़मी को फॉलो करें। अच्छा जी, अब आप ये देखें कि बच्ची का मेहदी काज़मी के घर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदालत ने भी अब इस सारे मामले को भांप लिया है और जहीर को 3 जनवरी की डेट देके कहा निकल, अब यहाँ से अब तेरी शक्ल नहीं देखनी, अब तूने जितनी भी जो है बकवास याद करनी थी कर ली। क्योंकि आप देखें कि इन्होंने कल बहुत बड़ी गेम खेली। कहने को बहुत बड़ी गेम है, लेकिन अगर सोचें तो बड़ा शातिर दिमाग है पीछे के। इन्होंने कहा कि जी बच्ची उस शेल्टर होम में महफूज नहीं जहाँ पर बच्ची को रखा गया है, क्योंकि शहरा रज़ा साहिबा को बीच में इन्होंने इन्वॉल्व किया, पहले दिन से इन्वॉल्व कर रहे हैं और उन पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि ऐसा है, वो ये करती हैं, वो करती हैं। तो इन्होंने एप्लीकेशन कल इसलिए दायर की थी क्योंकि इनको पता था कि बच्ची से मुलाकात अब जहीर की हो नहीं पाएगी। क्योंकि देखिए जी मैं कोई बड़ी साइंसदान नहीं हूँ या आप लोग भी कोई साइंसदान नहीं है। हम तो अदालत के पिछले फैसलों की रोशनी में जो है सारी बातों को जानने की कोशिश करते हैं ना। मैं वकील हूँ। ये हमने देखा कि अगर किसी पर जो है अगवा का मुकदमा जो है या अगवा का इल्ज़ाम लगाया जाता है, तो डेफिनेटली अब अगवाकार को तो नहीं मिलने दिया जा सकता ना विक्टिम के साथ। ये बड़ी सिंपल सी बात है। यही बात हम जो है लेकर चल रहे हैं। अब तुम पकड़ के लाखों रुपया दे
कि नए नए वकील लेकर आते रहो, हायर करते रहो, तो इससे तो कुछ भी नहीं होता ना। तो अब बड़ा मज़ा आया है। और ज़हीर जो है उसका चेहरा देखने वाला था, यकीन करें मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। कल जो है इनका लाइव सेशन एक क्लिप मुझे भेजा किसी ने, और उन्होंने कहा कि जी सस्ती अदाकारा कहती है कि जी हम कल भी लाइव आएंगे, हम कल भी लाइव आएंगे। तो उनका वकील तो जहाँ मतलब सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है ना, तो जो जाली मौला जट है उन्होंने कहा कि जी देखेंगे। तो इसको लग रहा था कि जी बच्ची को कहेंगी अदालत के जी बच्ची से मुलाकात कर लो ज़हीर, तुम जाओ, तुम जो हो वो अपनी बीवी से मुलाकात करो। तो इनको लग रहा था कि ये आज मुलाकात की परमिशन मिल जाएगी, लेकिन अब जो है अगले साल तक मामला जो है टाल दिए गए हैं। 3 जनवरी की डेट दी है और उस डेट में भी कुछ नहीं होना, क्योंकि उससे पहले बच्ची घर चली जाएगी। जो सबसे बड़ी खबर है कि 1 महीने बाद की जो है वो डेट दी गई है ज़हीर को कि जी जो उसने एप्लीकेशन दायर की है बच्ची से मिलने की, उसकी समाअत होगी। और आप देख लें कि उससे पहले बच्ची अपने वालिदैन के घर में होगी। तो कौन सी मुलाकात, कौन सी जो है चीज़ें, हाँ ज़हीर से मुलाकात हो सकती है उसकी फैमिली की। जब ज़ारा काज़मी घर चली जाएगी तो जो है वो जेल में मुलाकात हो सकती है, क्योंकि ज़हीर जेल चला जाएगा। तो ये बड़ी लंबी डेट है, इसमें बड़ी कामयाबी है मेहदी काज़मी की। और जिस तरह से माशाल्लाह वो खुश थे, अल्लाह ताला जी उनको खुशी को किसी की गंदी नजर ना लगाए, क्योंकि बड़े गंदे काले दिल के लोग जो है मौजूद हैं और इस केस को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि जी ज़हीर साहब अब अगले साल का वेट करेंगे और अगले साल तो बच्ची जो है वो अपने घर पहुंच चुकी होगी। और इंशाल्लाह ताला जी आने वाले चंद घंटों में ज़ारा काज़मी की कस्टडी का इंपॉर्टेंट तरीन फैसला भी आने वाला है। ज़हीर के पास अब सिर्फ एक ऑप्शन बचता है कि ज़ारा काज़मी से मुलाकात की दरख्वास्त भी 164 के बयान की तरह वापस ले लें। अब देखिए मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि इतना पैसा तुम लोगों के पास कहाँ से आ रहा है। तुम लोग उजाड़े जा रहे हो, हर 2 दिन बाद एक नई एप्लीकेशन दायर करते हो, तुम ट्रायल कोर्ट का फैसला चैलेंज करते हो, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बातें करते हो। तुम अपनी वकला की टीम हर दूसरे दिन इंक्रीज कर रहे हो, उनके रहने के खर्चे उठा रहे हो, करोड़ों रुपया अभी तक तुम इस केस में लगा चुके हो। और अगर आप ये मानते हैं कि ये सिंपल लव मैरिज का केस है तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्यों? मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो गलत होता है ना, प्रॉब्लम उसको होती है, वही हर तरीके से जोर लगाता है और हर तरीके से जो है वो गंद घोलने की कोशिश करता है। जो सही होते हैं वो तो आराम से निकल जाते हैं, जिस तरह से मेहदी अली काज़मी। अच्छा जी, अब हमेशा की तरह जिमरान नासिर ने ज़हीर की ज़ारा काज़मी से मिलने की कोशिश को नाकाम बना दिया है और यही इनकी सबसे बड़ी हार है। इनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये लोग केस हार चुके हैं और इनको ये भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि अब इन सब की जो है छितरोल होगी जेल के अंदर और ये जेल जाने वाले हैं। मेहदी काज़मी आज माशाल्लाह जी मुस्कुराते हुए अदालत से बाहर निकले और उन्होंने वाजे कर दिया कि उनकी बेटी से मुलाकात का हक सिर्फ और सिर्फ उनका है। और इंशाल्लाह ताला 2-3 दिन बाद जो है 1 को बच्ची से मुलाकात भी होने वाली है। बहुत बड़ा दिन होगा, वो भी एक माइनर बच्ची जी अपना अच्छा बुरा किसी सूरत नहीं जानती। आप सबके घर भी बच्चे हैं, आप सबको बहुत अच्छे से इल्म है। उसे आगे से बचाना जो है वो सिर्फ और सिर्फ वालिदैन का फर्ज है और वो अपना फर्ज अदा करते हुए हमें नजर आते हैं। आप हो, मैं हूं, जिसके भी बच्चे होंगे वो अपने बच्चे को बचाने के लिए हर तरह से कोशिश करेगा। वही मेहदी अली काज़मी कर रहे हैं। इसके साथ साथ जी मेहदी काज़मी ने खूबसूरती से जो है वो बड़ी मुस्कुराते हुए खुशखबरी दी कि कल फिर उनकी बच्ची से मुलाकात है और ये मुलाकात इंशाल्लाह ताला जी बड़ी ही अब फैसला कुन मुलाकात साबित होगी। बच्ची ना सिर्फ जल्द घर आ जाएगी बल्कि ज़हीर जो है और जलील नेक्सस के राज भी खोलेगी, बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और बताएगी। अब ज़ारा काज़मी ने जी अपने ऊपर होने वाले जितने भी जुल्म सितम है उसकी दास्तान बयान कर दी है। बच्ची जो है वो किसी सूरत ज़हीर से ना मिलना चाहती है और ना ही उसके अंदर कोई ऐसी मोहब्बत की चिंगारी है जिसको ये लोग हवा देने की कोशिश करें। मेहदी काज़मी से हर मुलाकात से जो पहले बच्ची से पूछा जाता है कि जी वो अपने वालिदैन से मिलना चाहती है, वो ख्वाहिश का इजहार करती है, अपने वालिदैन को भी कहती है कि मुझे फलान चीज चाहिए, मुझे ढींग चीज चाहिए, तो डेफिनेटली वो अपने वालिदैन की तरफ माइल हो रही है। ज़हीर से मुलाकात का तो चांस ही नहीं है, बस उसे चाहिए कि अपना सर शेल्टर होम की दीवारों से मारना शुरू कर दे, क्योंकि उसको रांझा बनने का बहुत ज्यादा शौक है ना, तो अब सही मायनों में बन के दिखाए। बेगैरत किस्म के लोग हैं जो एक बच्ची को जो है उसको वर्गलाकर बेचने की तैयारियों में मसरूफ है, लेकिन मेहदी अली काज़मी और पाकिस्तान के अवाम शेल्टर की तरह जो है बच्ची और इन दरिंदों के बीच में खड़ी हुई है।